दोस्तों, एक महिला जो है अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है और जब वो संबंध बना रही होती है अपने घर के अंदर, तो उसका बेटा जो है अचानक उसके घर में एंट्री मारता है, दरवाज़ा खटखटाता है। तो माँ को यही लगता है कि होगा कोई आस पड़ोस का, तुम अंदर रुको मैं देखती हूँ। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो बाहर उसका बेटा होता है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, अब अगर दूसरा कोई होता तो शायद वो उसको अंदर ना आने देती, लेकिन अब उसका खुद का बेटा था तो वो अंदर ज़रूर आया है। दोस्तों, जब उसका बेटा अंदर आता है तो वो जो है उस आदमी को बिना कपड़ों के देख लेता है। दोस्तों, जब वो उस आदमी को बिना कपड़ों के देखता है तो वो समझ जाता है कि मेरी माँ और इसके बीच में क्या चल रहा होता है। दोस्तों, उस महिला का बेटा जो होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है, नाम होता है अनिल यादव। दोस्तों, इसके बाद वो शख्स को, ये 22 साल का जो लड़का अनिल यादव होता है, वो धमकी देता है कि आज के बाद अगर मेरे घर में आए, मेरी माँ से मिले तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, इसके बाद उसकी माँ भी कहती है कि हाँ बेटा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वही कहानी फिर से शुरू हो जाती है। करीब 3 साल तक यही कहानी चलती है। दोस्तों, उसके बाद जो है करीब 2 महीने पहले वो फिर से अपनी माँ और अपने इस माँ के प्रेमी को जो है आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और इसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। दोस्तों, करता क्या है कि अपने एक नाबालिग चाचा को जो रिश्ते में लगता है उसको सारी प्लानिंग बताता है और दोनों मिलकर जो है, जो इस माँ का प्रेमी होता है उसको शादी के बहाने बुलाते हैं, वहाँ शराब पिलाते हैं और जब वो नशे में हो जाता है तो उसको जो है सर में ईंट मारते हैं, चापड़ से उसके ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद जब वो बेहोशी की हालत में अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं होता है तो कुछ ही देर में वो दम तोड़ देता है। दोस्तों, इसके बाद जो है वो खाली प्लाट में पीछे झाड़ियों में फेंक कर ये लोग खून से सने कपड़े धोते हैं और वही कपड़े फिर पहन कर जो है शादी समारोह में जाते हैं। दोस्तों, ये मर्डर क्यों किया, आखिर क्या ये मर्डर को रोका जा सकता था और कहाँ की घटना है, बने रहिए वीडियो में भी लास्ट तक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हमारी आज की घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना है जो लखनऊ के बिजनौर इलाके की है, जहाँ पर सूरज गौतम 28 साल, उसका बड़ा भाई शुभम गौतम और उसकी माँ केसाना रहती है। दोस्तों, सूरज गौतम और बड़ा भाई जो है उस अपने माँ के साथ ननिहाल में रहते थे। 15 साल पहले अपने पिता की मौत के बाद ये लोग अपने मूल गांव गोसाईगंज के पहाड़ नगर टिकरिया से आए थे। दोस्तों, माँ और दोनों SGPGI संविदा सफाई कर्मी थे। दोस्तों, नाना बैजू गौतम ने अपनी बेटी और इन दोनों बच्चों को अपने घर में अलग से हिस्सा दे रखा था। वहीं पर ये तीनों लोग रहते थे। अब दोस्तों, यहीं पर तीनों रहते थे, अपनी अपनी नौकरी करते थे, अपना अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से लगभग 3 साल से जो है सूरज, जो 28 साल की उम्र होती है, इसका पहचान जो है इठोरिया गांव की एक महिला से इसका जो है पहचान हो जाती है। धीरे धीरे इसकी पहचान जो है दोस्ती में बदल जाती है। दोस्तों, उसके बाद होता क्या है कि उस महिला के घर में सिर्फ उसका बेटा होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है और उसका नाम अनिल यादव होता है। दोस्तों, वह कक्षा 8वीं तक पढ़ा होता है। वो एक मॉल में नौकरी करता है। दोस्तों, वो अक्सर जो है घर से मॉल में नौकरी करने के लिए सुबह से निकल जाया करता था तो देर रात तक आया करता था। इधर जो सूरज है वो उसके घर पे लगातार आना जाना उसका रहता था और जब भी उसका दोनों का जहाँ कहीं भी घूमने निकलना जाना रहता था या मिलना होता था, अकेलेपन का फ़ायदा उठाते थे। क्योंकि इधर इसकी माँ केसाना और बड़ा भाई शुभम भी नौकरी करते थे तो दोनों को जो है फुल टाइम होता था। दोस्तों, ऐसा करते करते करीब 3 साल का वक्त गुजर जाता है। एक दिन होता क्या है कि महिला और जब ये सूरज दोनों शारीरिक संबंध अपने घर में बना रहे होते तभी से अचानक जो है कहीं से उसका बेटा जो अनिल यादव होता है वो घर में एंट्री होती है। दोस्तों, उस महिला को लगता है कि कोई आस पड़ोस का लोग होगा या कोई व्यक्ति होगा जिसको कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो सूरज से कहती है कि तुम रुको, मैं देखती हूँ। दोस्तों, अब जो कपड़े उसके तन पर नहीं थे सूरज के, उसकी माँ उठती है, देखती है, दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसका बेटा होता है। दोस्तों, इसके बाद होता क्या है कि अगर दूसरा व्यक्ति होता तो शायद वह महिला उसको अंदर आने से रोकती, लेकिन वो खुद का बेटा था तो उसको अंदर आने से कैसे रोके।
दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि जब वो अंदर उसका बेटा, उस महिला का बेटा अंदर आता है तो उस आदमी को देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों अनिल यादव जो होता है वो उस व्यक्ति को देखने के बाद जो है वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यह व्यक्ति मेरे माँ के साथ क्या कर रहा था। दोस्तों उसके बाद अनिल यादव सूरज को, जिसकी उम्र 28 साल होती है, वो उसको धमकी भी देता है कि आज के बाद तुम मेरे घर पर नहीं आओगे, अगर मेरे घर पर आओगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों उसके बाद उसकी माँ उसको समझाती है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, थोड़ा वो काम से आया था। अनिल की माँ जो है बहाना बनाती है कि मुझे कुछ काम था तो इसके लिए मैं बुलाई थी। दोस्तों उसके बाद वहाँ से सूरज चला जाता है और उसके बाद जो है अनिल यादव बहुत गुस्से में रहने लगा। दोस्तों अब अनिल यादव जो होता है वो नौकरी करता है, उसको दिन रात से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो सुबह अपने ड्यूटी पे निकल जाता है। घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस बात की उसको कोई खबर नहीं होती, लेकिन इस बात की खबर सारे मोहल्ले वालों को होती है, सारे गांव वालों को होती है। दोस्तों उसके बाद भी उन दोनों का अफेयर, उन दोनों के संबंध बराबर बनते रहे। दोस्तों इसके बाद करीब 2 महीने पहले वो अपनी माँ और इस व्यक्ति को, जिसका नाम सूरज होता है, 28 साल उम्र होती है, एक दिन फिर से आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दोस्तों इसके बाद वो फैसला करता है कि अब तो इसको रास्ते से हटाना ही होगा, गांव समाज में मेरी बदनामी हो रही, मेरी बेइज्जती हो रही है। दोस्तों इसके बाद वो क्या करता है कि इस व्यक्ति से, जो सूरज 28 साल का होता है, इससे दोस्ती करता है। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी करता है, दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है कि पहले के जैसे जो है सूरज का अनिल यादव के घर पर आना जाना होता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। फिर जो है अनिल जो है सूरज को हटाने का प्लान बनाता है, सब कुछ पहले से तय करता है। उसके बाद जो है एक दिन होता क्या है, दोस्तों 16 मई को सूरज गौतम को जो है अनिल यादव फ़ोन करता है कि भैया चलो एक विवाह में जाना है, वहाँ हमारा निमंत्रण है, आप भी चलिए। दोस्तों उसके बाद जो है सूरज गौतम अपनी माँ से कहकर निकलता है कि मैं बिजनौर जा रहा हूँ, कुछ ही समय में वापस आ जाऊँगा। दोस्तों वो अपने घर से सूट बूट के साथ निकलता है, जैसे किसी पार्टी में जाना है, अच्छे खासे कपड़े पहनता है, क्योंकि वो एक सफाई कर्मी था तो जो है अच्छे खासे कपड़े पहनता है, घर से निकल पड़ता है। दोस्तों अनिल के बुलाए एड्रेस पर वो पहुंचता है। वहां पर पहुंचता है तो अनिल यादव एक अपने रिश्ते में लगने वाले चाचा के साथ वहां पर मौजूद होता है, जिसकी उम्र करीब 14-15 साल होती है, जो कक्षा 9 में पढ़ रहा होता है। दोस्तों वहां पर जब सूरज गौतम पहुंचता है तो अनिल यादव उससे शराब लाने को कहता है, शराब मंगाई जाती है। दोस्तों शराब लाई जाती है और सूरज गौतम को जो है जमकर शराब पिलाई जाती है। बहुत ज़्यादा शराब दोस्तों पी लेता है सूरज गौतम, तो उसको होश नहीं रखता, जिसका फायदा अनिल यादव और उसका नाबालिग चाचा जो है उठाता है। दोस्तों उसके बाद अनिल यादव क्या करता है कि इसके सर पर ईंट से हमला करता है। इसके बाद जब ये गिर जाता है, गिरने के बाद अपने आप को संभालता है और उठकर भागने की कोशिश करता है, तो इसका नाबालिग जो चाचा होता है, जो कक्षा 9 में पढ़ने का छात्र होता है, उस पर चापड़ से हमला करता है। दोस्तों इसके बाद जब दोनों मिलकर हमला करते हैं तो कुछ ही देर के बाद जो है इधर उधर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाता है। दोस्तों इसके बाद कुछ ही देर के बाद उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों उसके बाद जो है अनिल यादव और अपने चाचा के साथ मिलकर इसकी लाश को जो है वहीं पर पड़े एक प्लाट के बगल में जो झाड़ी होती है वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। उसके बाद खून से सने कपड़ों को धोते हैं और वो कपड़ों को धोने के बाद जो है वही कपड़े पहनकर वो जो है शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों जब अगली सुबह तक सूरज गौतम अपने घर नहीं पहुंचता है तो माँ को चिंता होती है। अपने बड़े बेटे शुभम से कहती है कि सूरज गौतम जो है वो अभी तक घर नहीं आया, कल मुझसे कह कर गया था कि मैं अभी 10-11 बजे तक आ जाऊंगा। दोस्तों जब कहीं अता पता नहीं लगता है, रात हो जाती है, उनको लगता है कि अगले दिन पुलिस में कंप्लेन करेंगे। दोस्तों जब अगले दिन सुबह होती है तो वहीं झील किनारे लोग जो है टहलने के लिए जाते हैं। जब वहां पर देखते हैं कि कुछ जो है कहीं पर खून के छींटे पड़े होते हैं तो थोड़ा आगे बढ़कर लोग देखते हैं तो वहीं पर जो है खाली प्लाट में बगल में झाड़ियों के पास एक लाश पड़ी होती है। दोस्तों सुबह का वक्त था, अब लोग जो है चारों तरफ फैले हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा करके ये बात जो है चारों तरफ फैल जाती है। जब इस बात की खबर उसके माँ को लगती है तो वो लोग भी आते हैं, तो देखते क्या है कि सूरज गौतम का सिर जो है बुरी तरह से कुचला हुआ था। उसके शरीर पर जो है चोटों के निशान थे, चाकुओं के निशान थे।
दोस्तों इसके बाद पुलिस में खबर की जाती है, उसका मोबाइल ढूंढा जाता है, उसका पर्स ढूंढा जाता है। तो आगे चलकर पुलिस वाले देखते हैं तो कुछ ही दूरी पर उसका मोबाइल और पर्स भी बरामद कर लिया जाता है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इस हत्या को अंजाम किसने दिया। सूरज की मां केसाना का कहना है कि मेरे बेटे की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। दोस्तों जब सूरज के फोन का लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो सूरज का फोन और अनिल यादव का फोन जो है करीब करीब एक जगह पर पाए जाते हैं। इसी आधार पर जो है पुलिस पूछताछ के लिए अनिल के घर पर जाती है। वहां पर उसकी मां भी मौजूद होती है। दोस्तों जब उससे पूछताछ किया जाता है तो वहां पर मौजूद उसका जो रिश्तेदार होता है, जो नाबालिग रिश्ते में लगने वाला इस अनिल का चाचा होता है, उसकी लाश बरामद हो गई है और हम लोग अब पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों अपने आप को बचाने के लिए जो है जुर्म कबूल कर लेता है। दोस्तों जब इसका चाचा जो नाबालिग होता है, कक्षा 9 में पढ़ने वाला होता है, जब वो अपना जुर्म कबूल लेता है तो अनिल से पूछा जाता है। तो दोस्तों जब अनिल से पूछताछ होती है तो दोस्तों अनिल यही बताता है। दोस्तों जब अनिल यादव से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि तुमने इसका मर्डर क्यों किया, तो दोस्तों वो बताता है कि मेरी माँ और सूरज का जो है लगभग 3 साल से अफेयर चल रहा था, अवैध संबंध चल रहे थे। लगभग 2 महीने पहले मैंने अपनी माँ और सूरज को जो है आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और वार्निंग भी दी थी कि मेरे घर पर आना जाना छोड़ दो, मेरी माँ से दूरी बनाए रखो। लेकिन ये सूरज जो है नहीं माना, इसके लिए मैंने ऐसा प्लान बनाया। दोस्तों इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों अनिल यादव को रिमांड पर रखा जाता है, लेकिन जो उसका नाबालिग चाचा होता है, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल होती है, जो कक्षा 9 में पढ़ने वाला होता है, उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों अनिल की मां चाहते तो इस हत्याकांड को रोक सकती थी। दोस्तों क्या खुशी पाने के लिए, क्या अपने आप को खुश रखने के लिए किसी की बात मानना जरूरी नहीं है, मान सकते थे। दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है अपने आप को खुश रखने के लिए। दोस्तों अनिल यादव की मां चाहते तो अपने बेटे को जेल जाने से भी रोक सकते थे, किसी का चिराग बुझने से भी रोक सकते थे। सोचिए दूसरी मां ने बेटा खोया है और आपने अपना बेटा जो है जेल में भेज दिया है। तो दोस्तों ऐसे संबंधों से सावधान रहे। जब गलती आपकी पकड़ी जाए तो आप लोग सतर्क हो जाएं, अपने कदम वहीं से वापस रोक लीजिए। तो दोस्तों आप लोग घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।